नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी नई टेस्ट सीरीज कलाम 2.0 का माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। एक क्लास अपनी हो चुकी है। आज हम क्लास नंबर 2 में जो है राजस्थान की जनसंख्या के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आज है वो है, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर यानी कि दशकीय वृद्धि दर का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे पहले दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर रही है 21.3%। ठीक है, और भारत में राजस्थान का इसके मामले में 8वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 21.3 रही है और राजस्थान का 8वां स्थान है। एक जो क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं, नया बन सकता है, वो है वार्षिक वृद्धि दर और परिवर्तन दर भी कह सकते हैं, वृद्धि दर भी कह सकते हैं। तो वार्षिक जो वृद्धि दर है आपकी वो राजस्थान की रही है 1.95%। 1.95% क्या रही है? वार्षिक वृद्धि दर रही है। अब बात यहां पर हो रही है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर की। तो देखो, राजस्थान में जो नगरीय वृद्धि दर है, नगरीय वृद्धि दर वो रही है 29%। कितनी रही है? 29% रही है। सर्वाधिक अलवर की है। अलवर की क्या है? सर्वाधिक है। ऊपर तीर का निशान लगा रहा हूं। और न्यूनतम जो आपकी नगरीय जनसंख्या में जो परिवर्तन रहा है, दशकीय वृद्धि दर रही है, वो रही है डूंगरपुर की। किसकी? डूंगरपुर की। तो इसमें यह हो गया न्यूनतम। ठीक है, अगर अपन ने नगरीय देख ली तो ग्रामीण भी देख लेते हैं। ग्रामीण जो जनसंख्या है उसमें जो है 19% रही है दशकीय वृद्धि दर। और ग्रामीण में बात करें तो जैसलमेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है ग्रामीण जनसंख्या में। ठीक है, और न्यूनतम जो आपकी वृद्धि हुई है, बात वृद्धि दर की हो रही है, न्यूनतम जो हुई है आपकी वो हुई है कोटा में। कहां पर? कोटा में। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की 21.3% है, भारत में 8वां स्थान है। वार्षिक वृद्धि दर अगर बाई चांस पूछ ले तो ध्यान में रख लेना 1.95% है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर बात करें नगरीय दशकीय वृद्धि दर की तो ये 29% है, सर्वाधिक अलवर, न्यूनतम डूंगरपुर की। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये 19% है, सर्वाधिक जैसलमेर की, न्यूनतम कोटा की। तो यहां पर बोला है नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक आपका किसका है? किसमें? नगरीय में। तो नगरीय में सर्वाधिक आपका अलवर का है। कहां का है? अलवर का। तो इसका उत्तर वैसे अलवर होना था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। इन सबसे ज्यादा जो है परिवर्तन कहां पर हुआ है? आपका जैसलमेर में हुआ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वैसे अलवर 1 नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना, क्योंकि ये ऑप्शन जो मैं जो 4 दिए हुए ना उनमें सर्वाधिक वृद्धि दर जैसलमेर में हुई है। ध्यान में रख लेना, जहां नगरीय जनसंख्या कम होगी ना वहां वृद्धि दर अधिक होने के चांस रहेंगे। जयपुर जोधपुर में नगरीय जनसंख्या ज्यादा है तो बच गया बांसवाड़ा जैसलमेर। इन्हीं में से उत्तर होगा हमेशा, क्योंकि जहां चीजें कम होती है वहां वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, फिर है मतलब प्रतिशत में वृद्धि अधिक वहीं होती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में साक्षरता 56% से कम थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें साक्षरता की। किसकी बात करें? साक्षरता की बात करें। राजस्थान जो ओवरऑल साक्षरता है वो 66.1%। कितनी है? 66.1% है। सर्वाधिक है कोटा की और न्यूनतम आपको पता ही है जालोर की। कहां की? जालोर की। कोटा की तो है सर्वाधिक और जालोर की है न्यूनतम। लेकिन यहां पर पूछा है कि साक्षरता 56% से अधिक कहां की है, वो पूछा है। तो देखो, न्यूनतम आपकी जालोर की है। ठीक है, इसकी 55% से भी कम है। 55 से कम एकमात्र जिला है जिसकी 55 से भी कम है। 1 मिनट, 55% से भी कम है। 1 मिनट। फिर बात करें जालोर के बाद आता है सिरोही। इसकी 55 पॉइंट कुछ है तो इसकी 56 से कम है। 56 से कम है। तो क्वेश्चन आ जाए कि 55 से कम तो जालोर, क्वेश्चन आ जाए 56 से कम तो सिरोही। तो ठीक है, 56 से कम सिरोही और जालोर दोनों आएंगे, क्योंकि 55 से कम है तो 56 से भी कम है, तो उत्तर हो जाएगा सिरोही व जालोर, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात अगर अपन करें कोटा और जो है जयपुर की, तो वहां पर 75% से अधिक जो है जनसंख्या साक्षर है। ठीक है, कोटा और जयपुर, कोटा व जयपुर
इनकी जो साक्षरता दर है वो 75% से भी ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अपने को यहाँ पर पूछा कि 56% से कम साक्षरता तो सिरोही और जालोर की। 55 से कम में सिर्फ एक ही आता है, जालोर। 56 से कम में सिरोही भी ऐड हो जाता है, जालोर तो है ही। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। यहाँ अपनी लेवल 1 और लेवल 2 की जो कॉमन टॉपिक्स हैं, राजस्थान जीके या अदर जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो है आप उसके लिए डेमो फ्री में दिया हुआ है। तो मेरे कहने पर आप एक बार जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक का परफेक्ट मॉक डाउनलोड करें, वहां पर जाके डेमो देखें एक बार टेस्ट का। लेवल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर डेमो अच्छा लगे तो आप जो है देख सकते हो टेस्ट सीरीज, वरना आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डेमो जरूर देखें मेरे कहने पर। ये जनगणना जो टॉपिक है ना आपका, वो बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। आंकड़े याद रखने ही पड़ेंगे आपको। 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, यहाँ से 2 भी आ जाते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। तो बात कर रहे हैं नगरीय जनसंख्या की, किसकी? नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें अपन, और सबसे पहले न्यूनतम की बात करें प्रतिशत के आधार पर, कि प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम किसकी है, तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जो है सबसे कम है डूंगरपुर की, और फिर आता है बाड़मेर की। ये दो तो कम से कम आपको याद रखने होंगे कि नगरीय जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर, मतलब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है नगरीय, उसमें प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, और संख्या के आधार पर न्यूनतम संख्या के आधार पर, कुल जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो प्रतापगढ़ व डूंगरपुर आता है। ये दोनों चीज ध्यान में रख लेना। प्रतिशत अलग चीज होती है, संख्या अलग होती है। तो नगरीय जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर डूंगरपुर बांसवाड़ा, और संख्या के आधार पर प्रतापगढ़ डूंगरपुर। लेकिन यहां पर अपने को प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम पूछा है, तो डूंगरपुर ऑप्शन में है नहीं, तो अगले पर चलो बाड़मेर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर। हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार न्यूनतम तो डूंगरपुर में है, ऑप्शन में डूंगरपुर है नहीं, डिलीट करना है, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं लगते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपकी न्यूनतम पूछी गई है, तो दो तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाल लिंग अनुपात की गणना आमतौर पर की जाती है। तो बाल लिंग अनुपात पहली बात तो 0 से 6 वर्ष की आयु में किया जाता है, तो ये कैंसिल। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या नहीं, गलत बात है। लड़कों पर लड़कियों की संख्या होती है। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान का बाल लिंगानुपात, क्या बाल लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का बाल लिंगानुपात है 888। ठीक है, और सर्वाधिक और न्यूनतम बता देता हूं। सर्वाधिक है बांसवाड़ा का। किसका है सर्वाधिक? बांसवाड़ा का। तीर का निशान ऊपर मतलब सर्वाधिक, और न्यूनतम है झुंझुनू का। बाल लिंगानुपात की बात हो रही है तो झुंझुनू का न्यूनतम है, तो तीर का निशान नीचे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जयपुर, इसकी 65 लाख के आसपास जनसंख्या है। कितनी? 65 लाख के आसपास। फिर आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद आता है अलवर। ये 3 जिले जिनकी 35 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। कितने लाख से? 35 लाख से अधिक। कौन कौन से जिलों की? जयपुर, जोधपुर और अलवर। ना तो उदयपुर है ना बीकानेर है, आता है अलवर। जयपुर जोधपुर तो अपने को सबको पता है, लेकिन अलवर तीसरा नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो जयपुर जोधपुर अलवर, नागौर है नहीं, जयपुर जोधपुर अलवर है, बीकानेर है नहीं, उदयपुर है नहीं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार, एक चीज और मैं बता देता हूं, वैसे आगे अपने आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर बता दूंगा कि ये तो 35 लाख से अधिक वाले हैं। न्यूनतम वाले की बता देता हूं, वो आगे बताएंगे अपन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम लिखना है अपने को, घटता नहीं, बढ़ता क्रम। सबसे पहले बात करें राजस्थान के जन घनत्व की, तो राजस्थान का जन घनत्व है 200। कितना है? राजस्थान का जन घनत्व है 200। सर्वाधिक जन घनत्व वाले, सर्वाधिक जन घनत्व है, आजकल थोड़े से क्वेश्चन जो है ना अलग टाइप से बन गए, वो सब इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक है। फिर आता है भरतपुर का नाम, किसका?
भरतपुर का। ये 2 जिले हैं जिनका 500 प्लस जनघनत्व है। तो क्वेश्चन बन सकता है 500 से ज्यादा जनघनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, ये भी पूछ सकते हैं। तो 2 है। जिलों के नाम पूछ लें तो जयपुर, भरतपुर, फिर नाम आता है दौसा का, फिर आता है अलवर का, इनका 500 से कम है लेकिन सर्वाधिक की लाइन में ये, और फिर आता है आपका धौलपुर का। ठीक है, तो जयपुर, भरतपुर 500 से अधिक वाले 2, फिर दौसा तीसरे नंबर पर, अलवर चौथे पर और धौलपुर 5वें पर। अब न्यूनतम जनघनत्व है, यह भी पता होना चाहिए आपको, न्यूनतम जनघनत्व है कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है। सर्वाधिक तो पूछ लिया, न्यूनतम आपका सबसे कम है जैसलमेर का। ठीक है, फिर है आपका जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में आता है चूरू। अब एक चीज जो यहां पर ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाले जो 3 है 100 से कम जनघनत्व वाले हैं, ये 100 से कम जनघनत्व वाले। क्वेश्चन आ सकता है 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों की संख्या 3, और अगर ऐसा नहीं आए तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, जोधपुर नहीं है, ध्यान में रख लेना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है लेकिन जोधपुर नहीं है, दिमाग से ही निकाल देना जोधपुर को। तो यहां पर बढ़ता क्रम बताना है तो जयपुर से जो है बड़ा भरतपुर का है ही नहीं, क्योंकि घटता क्रम हो रहा है, कैंसिल। भरतपुर से ज्यादा दौसा का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अलवर से ज्यादा दौसा का है, बिल्कुल अलवर से ज्यादा दौसा का, दौसा से ज्यादा भरतपुर का, और भरतपुर से ज्यादा जयपुर का। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने को आरोही क्रम पूछा है, अवरोही नहीं पूछा है। अवरोही होता है घटता, आरोही होता है बढ़ता। ठीक है, और ये तो वैसे ही कैंसिल है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपन बात करें जो है अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, ऊपर देख चुके हैं अपन। अधिकतम जनसंख्या में कौन कौन आता है, सबसे पहले जयपुर आता है, फिर आता है जोधपुर, और फिर आता है अलवर। ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए ना, ठीक है। और ये 35 लाख प्लस वाले हैं, ये भी बात अपन देखा है। अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या कहां की है, तो न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर की सबसे, फिर आता है प्रतापगढ़। ठीक है, अब ये 2 तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सिरोही, और फिर आता है बूंदी, क्योंकि 4 नाम तो याद होने ही चाहिए। तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। अब मजे की बात जो अपने को ध्यान होनी चाहिए कि ऊपर वाले 2 जैसलमेर और प्रतापगढ़ 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले, जैसे यहां पर अपने को पूछ लिया था ना कि 35 लाख से प्लस वाले तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, तो 10 लाख से कम वाले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, और क्रम है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। तो यहां पर बोला कि ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या तो राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, बूंदी। ठीक है, तो सिरोही में जो है न्यूनतम जनसंख्या बतानी है तो सिरोही में है न्यूनतम, ऑप्शन हो जाएगा 2। क्यों, सबसे न्यूनतम है जैसलमेर में, फिर उससे थोड़ी ज्यादा प्रतापगढ़, उससे ज्यादा सिरोही, उससे ज्यादा बूंदी में। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम में उल्टी चलती है, तो जैसलमेर में सबसे कम है, प्रतापगढ़ में उससे थोड़ी ज्यादा, फिर सिरोही, फिर बूंदी। तो यहां पर न्यूनतम किस में होगी, सिरोही में होगी, क्योंकि प्रतापगढ़, जैसलमेर ऑप्शन में है नहीं। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत, महिला साक्षरता का प्रतिशत जो है ना आपका, वो कितना है, तो वो है आपका 52.1। कितना, 52.1। तो पहला तो क्या है, गलत है। ठीक है, पुरुष साक्षरता के बारे में मैं बता दूं, पुरुष साक्षरता ये 79.2 है। ठीक है, ओवरऑल अपन ऊपर बात कर चुके, 66.1 है। फिर बात करें अपन नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है आपका जो है कितना, 75.1। ये इतनी तो ग्रामीण है, 75.1% तो, और 24.9 है शहरी। ये बात सही है। फिर बच्चों का लिंगानुपात 888, ऊपर बात करके आ चुके हैं बच्चों के लिंगानुपात के बारे में। फिर ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, बिल्कुल सही। ग्रामीण लिंगानुपात पाली का तो है सर्वाधिक, और धौलपुर का है न्यूनतम, धौलपुर का है न्यूनतम। अब बात करें शहरी लिंगानुपात या नगरीय लिंगानुपात की, शहरी लिंगानुपात, क्योंकि ग्रामीण पढ़ लिया तो शहरी भी पढ़ना पड़ेगा अपने को, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो टोंक का सर्वाधिक है। ठीक है, और जैसलमेर का न्यूनतम है, जैसलमेर का न्यूनतम है, और है कितना, 914 है। ठीक है,
तो ये सब ध्यान में रखना है। तो बी सी डी सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर जिले दिए हुए, इधर बाल लिंग अनुपात दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लेवल का है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा मैं बता देता हूं बाल लिंग अनुपात के बारे में, 888 आपको बताइए। सर्वाधिक की बात वैसे अपन कर चुके पहले, फिर भी कर लेते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ के बाद में भीलवाड़ा का है, और भीलवाड़ा के बाद में किसका है? उदयपुर का। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से बना दिया। चलो ये क्रम अपने को याद होता है और ये संख्या भी इसी क्रम में है। मेन दिक्कत ये आ रही है, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का 934, बांसवाड़ा से कम प्रतापगढ़ का है, तो हाँ कम है। प्रतापगढ़ से कम भी जो है भीलवाड़ा का है, बिल्कुल कम है। भीलवाड़ा से कम उदयपुर का बिल्कुल कम है। मेन दिक्कत ये आ रही है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे हो जाती ना, ये अगर 929 कर देते ना, तो अपने को पता चल जाता कि भीलवाड़ा का उदयपुर का भीलवाड़ा से कम है, तो 929 हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने 927 कर दी, तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हो। वैसे कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, इस लेवल पर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये संख्या इस हिसाब से दी होगी कि ये 929 दे दिया, और अपने को ये क्रम याद है, तो वो अपनी साइकोलॉजी से खेलेगा कि भीलवाड़ा से कम उदयपुर का। लेकिन यहाँ तो 28 से 29 ज्यादा हो रहा है, मतलब ये गलत हो रहा है अपना, ऐसे कर लेते हैं अपन। ठीक है, 924 है वैसे उदयपुर का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का था। फिर 2001 से 11 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनघनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? तो 2001 में जो जनघनत्व था वो 165 था, और 2011 में आपको पता है 200 हो गया, तो 35 की वृद्धि हो गई। कितने की? 35 की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर जो है 4। बाकी अपन चर्चा कर चुके, कहां 100 से कम है, कहां 100 से अधिक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रम से कुल ग्रामीण और शहरी साक्षरता बताओ। तो कुल साक्षरता तो है आपकी 66.1। ठीक है, 3 बार अपन देख चुके इसी वीडियो में। 66.1 जो है कुल साक्षरता राजस्थान की, जिसमें अधिकतम है कोटा की, ये पहले हम पढ़ चुके, वापस देख लेते हैं। न्यूनतम है जालोर की। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। ग्रामीण जनसंख्या की, सॉरी ग्रामीण जनसंख्या नहीं, साक्षरता की बात करते हैं। तो ग्रामीण साक्षरता जो है ना आपकी, वो है 61.4। कितनी है? 61.4। और ग्रामीण साक्षरता में सर्वाधिक न्यूनतम मैं बता दूं, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है झुंझुनू की, और न्यूनतम है सिरोही की। ठीक है, शहरी जन जो साक्षरता उसकी बात करूं तो यह 79.7%, और शहरी की बात करें तो उदयपुर की सर्वाधिक है और नागौर की न्यूनतम है। नागौर की न्यूनतम है। तो देखो 66.1, 61.4, 79.7, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इधर जिला है, इधर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये इजी कैसे है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो क्रम है वो तो सबको याद होता है। सबसे ऊपर है कोटा, फिर है जयपुर, फिर है झुंझुनू, और फिर है आपका सिक्कर। अब बस क्रम से बता दो। सिक्कर सबसे पहले कोटा की बात करें, ऊपर कोटा है, तो कोटा का अधिकतम होगा, तो इन संख्या में अधिकतम कौन सी है? 1 नंबर है। ठीक है, फिर बात करें जो है 2 नंबर पर जयपुर है, तो जयपुर, तो इसके बाद दोनों में अधिकतम कौन सी है? तो ये वाली अधिकतम है। फिर 3 नंबर झुंझुनू है, तो इन दोनों में अधिकतम कौन सी है? तो ये है, तो 3 नंबर झुंझुनू हो गया। फिर सिक्कर चौथे नंबर पर है, तो सबसे कम वाली सिक्कर की हो जाएगी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि अपने को क्रम याद है, तो जनसंख्या भी उस हिसाब से कर लेंगे। ये प्रतिशत, सॉरी साक्षरता। लेकिन अगर वो ऊपर वाला क्वेश्चन आया था उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? 2011 के में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई। तो अभी ऊपर ही अपन बात करके आए हैं शायद, है ना? ये तो ग्रामीण की बात करके आए हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है आपका? पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू की है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता बता दूं मैं आपको, यह है प्रतापगढ़ की। तो यह बात सही है। ठीक है, 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर जिले में अंकित की गई। यह बात भी बिल्कुल सही है। बात महिला साक्षरता की करें, महिला साक्षरता जो है कोटा में तो है सर्वाधिक, और जालोर में है न्यूनतम। यह बात इसलिए एकदम है सही है। फिर बात करें कि 2011 में नागौर जिले में न्यूनतम शहरी साक्षरता अंकित की गई। अभी ऊपर अपन देखो इसी क्वेश्चन में देखे आए, देखो शहरी साक्षरता अधिकतम उदयपुर, न्यूनतम नागौर। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहां पर यह भी सही है। फिर सर्वाधिक शहरी साक्षरता कोटा जिले में अंकित की गई। तो शहरी साक्षरता अपन ने पढ़ी नहीं है, तो शहरी साक्षरता मैं बता दूं, शहरी साक्षरता है 79.7।
ठीक है, पुरुष साक्षरता अलग है, महिला अलग है, कुल अलग है, शहरी अलग है, ग्रामीण अलग है। शहरी साक्षरता जो है आपकी 79 पॉइंट है। शहरी वैसे हाँ पढ़ के आ गए ना, पढ़ी क्यों नहीं, ये 79.7। शहरी जो है सर्वाधिक किस में है, उदयपुर में, और न्यूनतम है नागौर में, और इसने बोला कि कोटा में है, तो ये क्या है, गलत है। तो ए बी सी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। अगला क्वेश्चन नंबर, अब पढ़े हुए आएंगे ज्यादातर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इधर जिले की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अब देखो ये बात वापस मैं बता दूं कि वापस वही बात है कि न्यूनतम याद रखना पड़ेगा परसेंटेज, न्यूनतम कौन है, अधिकतम कौन है। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज है वो ध्यान में रखना है कि एससी जनजाति पूछी है, सॉरी एससी जाति पूछी है, अनुसूचित जाति जो है शेड्यूल कास्ट पूछा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो है 17.83% है ये। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है, अधिकतम कहाँ है, वो मैं बता देता हूं। अधिकतम कहाँ है, अधिकतम प्रतिशत है आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू, इसमें अधिकतम प्रतिशत है। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें, किसके, एससी की न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या की बात करें, वापस अच्छे से देख लेना, तो न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या की बात करें तो सबसे न्यूनतम कहां पर है, डूंगरपुर, कहां गया, डूंगरपुर, और फिर है बांसवाड़ा। इन दोनों में न्यूनतम प्रतिशत है एससी का। ठीक है, क्योंकि एसटी ज्यादा है यहां पर। अब कौन सा सम्मेलन नहीं है, तो गंगानगर सबसे अधिक है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 36.58% है। दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 24.31 ना होकर ये आपका 27.85% है। ये भी एक बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो ये इसका असम्मिलित हो जाएगा। न्यूनतम डूंगरपुर की, और डूंगरपुर में मात्र 3.36% और बांसवाड़ा में 4.46%। ये तो एकदम याद करने के लिए एकदम इजी है, 3.36, 4.46। अगला क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी रही थी। तो कार्य सहभागिता दर की एक्टिव जो मतलब लोग हैं वो कितने हैं, तो एक्टिव लोगों की जो संख्या है आपकी राजस्थान में वो है 43.6%। सर्वाधिक एक्टिव लोग जो है प्रतापगढ़ में, कहां पर है, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक एक्टिव या कार्य सहभागिता वाले हैं, और जयपुर में जो है न्यूनतम है, जयपुर में क्या है, न्यूनतम। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में जनघनत्व 100 से कम है। मैंने बोला था ना, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर को भूल जाना, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये है नहीं, चूरू है नहीं, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर है नहीं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4। जोधपुर को हटा देना, जोधपुर हमेशा ऑप्शन में आएगा आपके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है। इधर 10 की वृद्धि दर, इधर ग्रामीण 10 की वृद्धि दर, इधर नगरीय 10 की वृद्धि दर, दोनों बता चुका। ग्रामीण 19% है, तो 19%, दो जगह है। ठीक है, नगरीय क्या है, 29% है, तो 29%, तो ये एक ही मैच हो रहा है, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा बस। 10 की वृद्धि दर 21.3 है, ग्रामीण 19% है, और शहरी जो है 29% है। पहले क्वेश्चन में ही कर चुके अपन। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में ग्रामीण जो 10 की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक जैसलमेर की है, ये भी मैं बता चुका, और जो शहरी है वो है अलवर की। ये पहला क्वेश्चन आप वापस देखोगे तो याद आ जाएगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के जो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो है जयपुर जिले में सर्वाधिक क्या किया गया, जनघनत्व में वृद्धि दर्ज की गई, और न्यूनतम किसमें की गई वृद्धि, न्यूनतम जैसलमेर, न्यूनतम है जैसलमेर में। तो इसको कैसे याद रख सकते हो आप, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो है जनघनत्व में जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां वृद्धि ज्यादा है, और जहां जनसंख्या कम है वहां वृद्धि कम है जनघनत्व में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिलों के समूह में जिलों की कुल आबादी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या क्रम से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत रखती है। तो अपन जो है शिशु लिंगानुपात तो देख चुके हैं, अब शिशु जो जनसंख्या है उसके बारे में बता दूं। शिशु जनसंख्या में सबसे ज्यादा तो है जैसलमेर में, शिशु जनसंख्या सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम है गंगानगर में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 0 से 6 वर्ष के बालकों की अधिकतम संख्या जैसलमेर में, न्यूनतम है गंगानगर में। फिर SRS बुलेटिन सितंबर 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्रमशः कितनी है। तो शिशु मृत्यु दर है 29, मतलब हर 1000 में से 29 शिशु मर जाते हैं, और मातृ मृत्यु दर है 86। ये ध्यान में रखना आपको। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें कमी आई है बहुत ज्यादा, पहले 120-30 थी है,
अब है 5 क्वेश्चन जो राजस्थान के भाषा साहित्य के हैं वो पूछ लेते हैं। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध गीतकार हैं। अब कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। यहाँ हाड़ा लिखा हुआ है मतलब ये हाड़ौती से है, तो शेखावाटी से नहीं है। यहाँ आसोपा लिखा हुआ है तो मतलब ये जोधपुर के आसपास से होंगे। कहां से होंगे? जोधपुर से। तेज सिंह जोधा मतलब ये भी जोधपुर के आसपास के होंगे और ये नागौर के हैं। तो बच गए कौन? गजानन वर्मा, ये शेखावाटी के, ऐसे एलिमिनेट कर दिया। और ये रतनगढ़ चूरू से है, जहां से मैं खुद हूं, रतनगढ़ चूरू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जग्गा खिड़िया रचित किसके द्वारा? जग्गा खिड़िया के द्वारा। कौन सी? वचनिका रतन सिंह मैसादा सोतरी नामक कृति में किस शासक की वीरता का वर्णन है? तो रतलाम का राठौड़ रतन सिंह। ठीक है, कोई क्वेश्चन अजीब सा। रजियारा सोरठा नामक संबोधन काव्य के रचनाकार है। तो रजियारा सोरठा जो संबोधन काव्य है उसके जो है कृपाराम खिड़िया हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किसकी पहचान नहीं है? तो नानूराम संस्कृता राजस्थान के, बैजनाथ पंवार राजस्थान के हैं, नरसिंह राजपुरोहित राजस्थान के, लेकिन कल्याण सिंह राजावत जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से रचना व लेखक में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंकारो दोसा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बिल्कुल, देश दर्पण शंकरदान सामोर बिल्कुल, ओनुरा ओल्या तेज सिंह जोधा बिल्कुल, मेवेरा रुख जामकरण आसोपा नहीं है। मेवेरा रुख जो है अन्नाराम सुदामा है, अन्नाराम सुदामा। तो ये जो है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जनगणना थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी आपको। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।